4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। किरण रिजिजू का वो बयान कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, उसका इम्पैक्ट ज़मीन पर यह आया है कि अब राहुल गांधी को लोकसभा में घुसकर गोली मारने की बात की गई है और जो सांसद सवाल करने की मुद्रा में हैं उनको भी सरकार की तरफ से कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है हिंदुत्ववादी ग्रुप से। ये होता है कि जब देश के बड़े नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और LOP यानी कि शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को देश के लिए थ्रेट बता दिया जाता है, तो उस समय फिर कम जहन कम दिमाग के जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके जहन में यह आता है कि हमारे बाप ने बता दिया है, हमारे महामहिम ने बता दिया है, इस बात को सही कहना है, इस बात को गलत कहना है। अब राहुल गांधी के मारने का भी ऐलान कर दिया गया, वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किरण रिजिजू ने जो कहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। ARI में भी कहा, उनको इंटरव्यू देते हुए और बाकी जगह भी, कि राहुल गांधी हैज़ बिकम अ मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर इंडिया सिक्योरिटी। राहुल गांधी बहुत मोस्ट डेंजरस पर्सन हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनके जो एसोसिएट्स हैं एंटी इंडिया फोर्सेस ही वो मिलते हैं बाहर जाके नक्सलाइट से, एक्सट्रीमिस्ट से, और मतलब जो पीपल लाइक जॉर्ज सोरेस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू इन इंटरव्यू विद ANI और लोकसभा LOP राहुल गांधी। छोटा सा वीडियो देखें आप। सर, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस हैं। उनकी इनफैक्ट बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कड़ा कदम उठाया था उनकी सरकारों ने। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूं, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज़ चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं। वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई NGOs हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। तो सर, आप तो मंत्री हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है कि वो इतने एंटी नेशनल हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन तो समय में होगा। अभी मैं तो एक्शन के लिए तो यहाँ आपको इस तरह से इंटरव्यू में तो बात नहीं कर सकते ना। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको, इसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये हिंदुत्ववादी नेता बता रहा है अपने आप को, पता नहीं कौन से संगठन का, और इसका थोड़ा सा वो सुन लीजिएगा जो ये बता रहा है, आपको पता चल जाएगा कि दरअसल देश के अंदर जहर कहाँ तक चला गया। आप देखेंगे दोस्तों, खबर ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा में राहुल गांधी के मारेंगे गोली। अब कोई एक पत्रकार है मैडम, उन्होंने कहा कि मुंह से गुटखा निकाल पहले फिर बोल, वैसे ये हलकट को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। छोटा सा वीडियो उसका भी देख लें। ये भारत का एक सपूत है जो किरण रिजिजू के बयान से इतना आहत हुआ कि राहुल गांधी और उसके बाकी तमाम लोगों का नरसंहार करने की कोशिश कर रहा है। देखें ये वीडियो। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का
आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता खंडी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो भी आपने देख लिया दोस्तों। बात यह है कि जब आपके सामने राहुल गांधी ने कुछ सवालात रखे और आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो आपने क्या काम करना शुरू कर दिया? आपने राहुल गांधी का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से और दुनिया भर के नक्सलाइट से बताना शुरू कर दिया, ताकि आप राहुल गांधी की पहले पर्सनैलिटी का असैसिनेशन करें, उसकी पर्सनैलिटी को धूमिल करें। खुद आप जानते हैं, ये बात साबित भी हो चुकी है, राहुल गांधी कह चुके कि मेरी पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए, पप्पू बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। किसी की इमेज को जब बनाया जाता है तो राहुल मोदी जी को भगवान ईश्वर बता दिया जाता है, ऐसे भी अंधभक्त हैं। और जब किसी को खतरनाक बताया जाता है तो जिस परिवार के व्यक्तियों ने अपनी जानों को दे दिया देश के लिए, जिस परिवार के पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना तमाम तन मन धन, इतने दिन तो ये सब मिला के जेल में नहीं रहे जितने पंडित नेहरू रहे, लेकिन आज देशभक्ति के सबसे ऊंचे पायदान पर ये बैठे हुए हैं और ये आकर के ऐलान करते हैं कि नहीं, राहुल गांधी दरअसल देश के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम को अलग करने का कोई एक वक्तव्य नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दर्जनों नहीं सैकड़ों नेता ऐसे कार्यकर्ता होंगे, हजारों लाखों, जो नरसंहार की बात कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश इस तरह से भर दिया जाता है, गोया कि ऐसा लगता है कि देश हमारा भारत नहीं रवांडा होने जा रहा है। अब राहुल गांधी को भी मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, इसकी थ्रेट को बहुत आसानी से दरकिनार आप कर सकते हैं। इनके पास गुटके के पैसे नहीं होते, ये तो वैसे ही अपने आप को हो हल्ला करने आ जाते हैं। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ कि देश का जब संसदीय कार्य मंत्री या देश के बड़े पद पर बैठा हुआ मंत्री या नेता जब कोई इस प्रकार की बात कहता है ना, तो उसका इम्पैक्ट उन नाली के कीड़ों के अंदर भी चला जाता है जिनकी अपनी कोई हकीकत नहीं होती। और ये देश को किस अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। गांधी के मारने वाले इनको इतने सगे संबंधी नजर आते हैं कि वो दल इनसे मिले जुले रहते हैं। आज इस भारत के अंदर ये अजीबोगरीब बात है कि गांधी का असैसिनेशन करने वाले गोडसे का हर साल जो है उसको जो है क्या कह सकते हैं, महिमा मंडन किया जाता है और गांधी जी का पुतला बनाकर उस पर गोली मारी जाती है। ये इसी देश के अंदर हो रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।